जय हिंद, जय भारत। लीगल अवेयरनेस इन लिटिगेंट्स, लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट, लीगल अवेयरनेस इन बेंच एंड बार के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है लिमिटेशन एक्ट, मियाद अधिनियम, परिसीमा अधिनियम 1963 के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा पहले हम करेंगे लीगल अवेयरनेस इन लिटिगेंट्स के बारे में। देखिए, परिसीमा अधिनियम एक सामान्य कानून है जो पूरे भारतवर्ष में वर्तमान में लागू है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में लागू है। और यह अधिनियम 1 जनवरी 1964 से लागू है। इस अधिनियम में यह बताया गया है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को पाने के लिए कुछ उपचार हैं, यानी लीगल राइट्स एंड लीगल रेमेडी। तो रेमेडी पाने के लिए, उपचार पाने के लिए ये मियाद अधिनियम बनाया गया है। और ये मियाद अधिनियम 2 बिंदुओं को रखकर बनाया गया है। पहला ये रखा गया है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सो रहा है, आलसी है, लापरवाह है, सक्रिय नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, ऐसे व्यक्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया है कि अगर इतने दिनों के अंदर वो रेमेडी नहीं सीख करता है, उपचार पाने के लिए चाराजोई नहीं करता है, तो मियाद अधिनियम में व्यवस्था बनाई गई कि उसका चाराजोई रेमेडी प्राप्त करने का राइट खत्म हो जाएगा। ये दिया गया है मियाद अधिनियम में। और दूसरा मकसद ये दिया गया है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके लीगल राइट्स का अतिक्रमण किया गया है, उसको अतिक्रमण किए जाने के दिनांक से इतने दिनों के अंदर उसको वो उपचार मिल जाए, इसलिए मियाद अधिनियम बनाया गया। 2 बातों को ध्यान में रख करके मियाद अधिनियम बनाया गया है। तो यहाँ हम चर्चा ये करेंगे कि हमारे जो बाधिकारी हैं, हमारे जो पीड़ित हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। क्योंकि अगर वो अधिकारों के प्रति समय रहते न्यायालय की शरण में नहीं गए और उपचार पाने का प्रयास नहीं किया, तो उनके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जैसे एक छोटा मोटा उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जगह जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो अतिक्रमण कर लेता है, तो जैसे मान लीजिए मियाद अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि कब्जा करने के दिनांक से 12 साल के अंदर उसको रेमेडी सीख करने के लिए दावा लाना चाहिए। अगर नहीं लाता है तो उसका अधिकार खत्म हो गया। वहां एडवर्स पोजीशन का कानून लागू होगा। जो आदमी कब्जा किए हैं वो उसका ओनर हो जाएगा, टाइटल होल्डर हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज की मियाद दी गई है, हर चीज की मियाद दी गई है कि कितने दिनों के अंदर आपको दावा लाना है। जैसे सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंट का मामला है, दुर्घटना हो गई, क्लेम दाखिल करना है, तो उसके लिए भी धारा 166(3) में एमबी एक्ट में दिया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है कि उसमें 166(3) में दिया गया है कि दुर्घटना होने के दिनांक से 6 महीने के अंदर क्लेम दाखिल हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर आपने क्लेम नहीं दाखिल किया तो आपका केस टाइम बाउंड हो गया, आप किसी कीमत पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है आपको अपनी मियाद की, तो आपके सारे अधिकार होते हुए भी, राइट होते हुए भी, आप रेमेडी सीख नहीं कर पाएंगे। और रेमेडी नहीं सीख पाएंगे तो उसका राइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चेक डिसऑनर होता है, उसके लिए भी मियाद दी गई है। थोड़ी सी चूक
आपको रेमडी सीख करने से वंचित कर देती है। क्या मियाद दी गई है? मियाद ये दी गई है कि अगर आप कोई चेक डालते हैं बैंक में और वो चेक इसलिए डिसऑनर हो जाता है कि जिसने चेक दिया उसके खाते में पर्याप्त धन नहीं है या धन कम है, चेक में उल्लिखित धन से धन कम है, तो उसको चेक को डिसऑनर माना जाता है, चेक बाउंस माना जाता है। और ऐसे मामले में जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया था उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो उसके आधार पर रेमडी सीख करना चाहता है, न्यायालय में जाना चाहता है, तो चेक बाउंस होने का जो मेमो मिलता है बैंक की तरफ से, उस मेमो को पाने के दूसरे दिन ही और दूसरे दिन से 30 दिन के अंदर आप उस व्यक्ति को नोटिस दीजिए कि भाई साहब आपने जो चेक दिया था वो ऑनर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं मिला, 15 दिन के अंदर आप जो है भुगतान कर दीजिए, नहीं तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे आपके खिलाफ। ये नोटिस होना चाहिए। अगर ये नोटिस देने में आप गलती किया, 30 दिन टाइम पास कर गया, तो आप फिर दोबारा केस नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप चेक अगर डिसऑनर होता है और डिसऑनर की सूचना जिस दिन मिलती है उसके दूसरे दिन से 30 दिन के अंदर आप नोटिस दीजिए और 15 दिन के बाद ही आप कंप्लेंट ला सकते हैं। यानी 15 दिन का मतलब ये हो गया कि आप 15 दिन के बाद ही कंप्लेंट दाखिल करेंगे। 2-3 दिन का और समय दे दीजिए, क्योंकि आप जो नोटिस भेजते हैं, मान लीजिए बाय पोस्ट भेजते हैं, तो 2-3 दिन उसको मिलने में लग जाता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, उसको 15 दिन का राइट दिया गया कि 15 दिन में वो आपका पेमेंट दोबारा कर दे। तो ये मियाद जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो जनरल कानून मियाद का है और एक विभिन्न अधिनियमों में अलग अलग मियाद दी गई है। जैसे लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित जो राजस्व संहिता है उसमें मियाद अलग से दी गई है। अपील रिवीजन की मियाद अलग है, अपील रिवीजन की मियाद अलग है। किसी आर्डर के खिलाफ अपील करना है, रिवीजन करना है, तो कहीं 30 दिन है, कहीं 60 दिन है, कहीं 90 दिन है, ये सब अधिनियम में दिया हुआ है। तो ये मियाद अधिनियम के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा इसलिए किया कि आप सभी जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो समय रहते उसकी चाराजोई करें, रेमडी सीख करें, नहीं तो आपका राइट होते हुए भी और टाइम बाढ़ हो जाने की वजह से आपका क्लेम निरस्त हो जाएगा, आप आगे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। ये हमने अवेयरनेस किया, लीगल अवेयरनेस इन लिटिगेंट्स के बारे में। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट। ये बहुत जरूरी है, ये कार्यक्रम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि बाध्यकारी तो थोड़ा बहुत जान लेंगे, इधर उधर जा करके कचहरियों में जाएंगे, अपने अधिवक्ता से संपर्क करेंगे तो सारी चीज बताएंगे, किताबों में भी लिखा हुआ सारे लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे किस चीज की मियाद कितनी दी गई है। अब हम ये ला रहे हैं कि लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट क्या है। लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट ये है कि पीड़ित के लिए तो कानून बना दिया गया कि इतने दिनों के अंदर अगर आप नहीं लाएंगे, रेमडी नहीं सीख करेंगे तो आपको रेमडी नहीं मिलेगी, और ये कह करके आपके अनुतोष को खारिज कर दिया जाएगा कि आप देर से आए हैं, समय रहते आप जगे नहीं, आप सो गए अपने अधिकारों के प्रति, आपने घोर लापरवाही की है। ये तो उसके ऊपर है। लेकिन समय रहते जो लोग जग रहे हैं, टाइम के अंदर जो अनुतोष पाने के लिए जा रहे हैं, तो अनुतोष देने वाली जो एजेंसी है, हमारे गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने तो थोड़ा बहुत हर जगह लॉ बना दिया है कि इतने दिनों में ये रेमडी मिलेगी, इतने दिनों में ये रेमडी मिलेगी, इतने दिनों में ये रेमडी मिलेगी, बना दिया है। लेकिन धरातल पर उसका कहीं पर कोई पालन नहीं है। लिमिटेशन 12 साल के अंदर अगर हम केस नहीं लाए तो हमारा केस उड़ा दिया जाएगा कि हम टाइम बाढ़ हो गए। लेकिन टाइम रहते, विद इन टाइम हमने केस दाखिल कर दिया रेमडी पाने के लिए, तो 1200 साल जो लग रहा है रेमडी देने में, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्य है। इसकी समय सीमा अगर है भी तो समय सीमा क्रॉस होने के बाद कहीं खारिज होने का प्राविधान नहीं है कि आप रेमडी नहीं दे पाए तो आपको क्या दंड दिया जाए, और रेमडी जिसको पाना उसको क्या मिलेगा, ये कहीं नहीं दिया गया है। आज नए सिरे से गवर्नमेंट को लिमिटेशन एक्ट इस बात के लिए बनाए जाने की जरूरत है कि जो पीड़ित पक्ष है, अगर समय रहते उसने
टाइम के अंदर अपना पीड़ा रख दिया एजेंसी के पास, तो वो एजेंसी अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला, यानी जिसको न्याय बोलते हैं, वो कितने दिनों में उस पीड़ित को प्रदान कर देंगे। इसके लिए लिमिटेशन एक्ट बनाए जाने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई बनाए जाने की जरूरत है कि अगर उस समय सीमा के अंदर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, पीड़ित को याचित उपचार नहीं मिलता है, वो उपचार अंतिम रूप से नहीं मिलता, अगर अपील रिवीजन में उलझ कर रह जाता है यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसका कोई माने मतलब नहीं, वो न्याय से काफी कोसों दूर है। इसलिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसा कानून लावे कि पीड़ित को समय से जो है उसको उपचार प्राप्त हो। ये है लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट। अब आते हैं हम लीगल अवेयरनेस इन बेंच एंड बार। बेंच एंड बार में ये ला रहे हैं हम कि चूंकि जब टाइम के अंदर, समय सीमा के अंदर न्याय प्रदान करने में हमारी एजेंसियां फेल है, हमारे बेंच और बार दोनों लोग लगे हैं न्याय दिलाने में, लेकिन दोनों लोग मिलकर के समय सीमा के अंदर न निर्णय कर पा रहे हैं, न न्याय दे पा रहे हैं, न निर्णय को अंतिम कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो लिमिटेशन एक्ट पीड़ित के लिए बना हुआ है, पुराना कानून, अंग्रेजों का दिया हुआ कानून जो अनुकरण करके बनाया गया है, उस कानून के तहत हमारा ये मानना है कि लिमिटेशन के आधार पर किसी के वाद को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, किसी के अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, किसी के रिवीजन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, और उसमें जो है लिमिटेशन दिया जाना चाहिए। जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की मंशा है, सफिशिएंट काज जो दिया गया है कि अगर सफिशिएंट काज है तो लिमिटेशन बीतने के बाद भी उनके मामले लिए जाएंगे, सुने जाएंगे, उस पर और लिबरल व्यू अपनाए जाने की जरूरत है। वैसे हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिबरल व्यू आ रहे हैं कि लिमिटेशन पर लिबरल व्यू लिया जाए, अपोजिट पार्टी को कंपेंसेट करके, और जो डिले है उसको कंडोन कर दिया जाए, कंडोन किया भी जा रहा है, लेकिन उसके स्कोप को और वाइड करने की जरूरत है।